वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज हम आपको एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस बताएंगे। पिछले वीडियो हमने 6.1 और 2 को बता दिया था, उसके लिंक हम इस वीडियो में आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब अपन चलते हैं 6.3 एक्सरसाइज बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संलग्न चित्र में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 अंश और है और कोण PQT बराबर 110 अंश है तो कोण PRQ का मान ज्ञात करना है। चित्र बना है बच्चों, चित्र अपने को क्वेश्चन में मिलेगा। तो हम इसको सरल करने के लिए इधर एंगल 1 बना लेते हैं और इधर एंगल 2 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। दिया में लिख देंगे बच्चों की एंगल SPR बराबर 135 अंश और एंगल PQT बराबर 110 अंश दिया है। ठीक, अब हल करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 110 प्लस एंगल 1 बराबर 180 अंश। इसका रीजन लिखेंगे रेखी युग्म से। 110 प्लस एंगल 1 बराबर 180 है, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारा 180 माइनस 110, तो एंगल 1 आ गया बच्चों 70 डिग्री। अब इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, एंगल 2 प्लस 135 अंश बराबर 180 डिग्री रेखी युग्म से। तो एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री कर देंगे, तो एंगल 2 का जो मान 180 से 135 घटा देते हैं तो एंगल 2 बराबर क्या आएगा, 45 अंश आ गया। अब क्या करें बच्चों, त्रिभुज PQR में त्रिभुज के योग नियम से त्रिभुज का योग नियम कहता है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस एंगल PRQ बराबर 180 अंश। PRQ लिखते समय देखिए एंगल R हमको निकालना, तो बीच में नाम R आना चाहिए। तो चाहे हम PRQ लिख दें चाहे तो हम QRP लिख दें, बीच में कोण R आना चाहिए, मतलब R का नाम बीच में आना चाहिए। तो इस प्रकार से PRQ लिखेंगे बराबर 180 अंश होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। अब कोण 1 का मान कितना था, 70, तो 70 लिख देंगे। अब कोण 2 का मान कितना था, 45 लिख देंगे, प्लस कोण PRQ लिखेंगे बराबर 180 अंश। अब 70 45 को जोड़ दीजिए, 115 आएगा, प्लस एंगल PRQ बराबर 180 अंश। अब बच्चों एंगल PRQ निकालेंगे हम लोग, एंगल PRQ बराबर 180 माइनस 115 कर देंगे। तो 180 से जब 15 घटा देते हैं तो 10 में 5 जाएंगे 5, 2 8 में 2 जाएंगे 6। तो बच्चों कोण PRQ का मान कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। संलग्न चित्र में कोण X बराबर 62 अंश 62 डिग्री और कोण XYZ बराबर 54 डिग्री है। यदि वायु और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और कोण XZY के समद्विभाजक हैं तो कोण OZY और कोण YOZ के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो दिया लिखिए। दिया है कोण X बराबर 62 डिग्री और कोण XYZ बराबर है 54 डिग्री। ठीक, और ज्ञात करना है, लिख दीजिए, ज्ञात करना है कोण OZY और कोण YOZ, ये दो की वैल्यू अपने को निकालना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज XYZ में त्रिभुज गुणधर्म से मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z बराबर क्या लिख देंगे, 180 अंश। कोण एंगल X कितना 62 डिग्री है, एंगल Y कितना है 54 डिग्री है, प्लस एंगल Z बराबर 180 अंश लिखेंगे। प्लस करेंगे तो एंगल Z बराबर 180 डिग्री, तो एंगल Z बराबर आएगा 180 माइनस 116। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा
64 डिग्री आएगा। अब लिखेंगे YO जो है एंगल XYZ का समद्विभाजक है। YO एंगल XYZ का समद्विभाजक है। समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब बच्चों ये होता है कि जो कोण को, ये जो YO जो लाइन है ना रेखा, ये कोण Y को दो भागों में बांट रहा है, दो भागों में काट रहा है। ठीक है, तो एंगल OYZ बराबर क्या होगा, एंगल OYZ बराबर 1/2 एंगल Y। ठीक, तो YOZ की जो वैल्यू आएगी एंगल OYZ बराबर 1/2 एंगल Y। एंगल Y कितना दिया टोटल 54 डिग्री है, 54 लिखेंगे तो 2 से 54 काट देना तो 27 आया। एंगल OYZ बराबर क्या आ गया 27 डिग्री आ गई। अब हम एंगल OZY निकालेंगे। ठीक ना बच्चों, एंगल Z आया था हमारे पास कितना डिग्री 64 डिग्री आया था। ठीक है, एंगल Z हम लोग एंगल समप्रपाटी को त्रिभुज गुणधर्म से निकाले थे, तो एंगल Z का मान जो आया, कोण Z का मान आया था 64 डिग्री। अब बच्चों OZ कोण XZY का समद्विभाजक है, कोण XZY का समद्विभाजक है। तब एंगल OZY बराबर, कोण OZY बराबर 1/2 कोण Z। तो ठीक है, एंगल OZY बराबर 1/2 और एंगल Z का वैल्यू कितना निकालना तो 64 ना, तो ये 64 आ जाएगा। 2 से 64 को काट देंगे 32 आएगा। एंगल OZY बराबर कितना आ गया 32 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज YOZ में, त्रिभुज YOZ में त्रिभुज गुणधर्म से, त्रिभुज गुणधर्म से क्या लिखेंगे बच्चों, देखो कोण OYZ लिखेंगे, कोण OYZ प्लस कोण OZY और प्लस कोण YOZ बराबर 180 अंश। इसको समझाओ बच्चों, एक बार बीच में Y को लाइए, ठीक है, एक बार बीच में Y लाइए, एक बार बीच में Z लाइए, एक बार बीच में O ला दीजिए। मतलब एक बार बीच में O नाम आना चाहिए, तो मतलब YOZ। एक बार बीच में नाम Z आना चाहिए तो YZO भी लिख सकते हो, OZY भी। और एक बार बीच में नाम O को लाइएगा, OYZ। इसका मतलब है कोण OYZ में कोण Y होगा, OZY का मतलब होता है एंगल Z होगा, और YOZ का मतलब होता है कोण Y होगा। ठीक है ना, तो मतलब OYZ के बीच में जो कोण बनता है वो Y कहलाता है। अब OYZ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखिए 27 डिग्री, 27 रखिए। और OZY की वैल्यू हमने निकाली 32, तो 32 रख दिए। और एंगल YOZ बराबर 180 अंश होगा, इसको जोड़ दीजिए तो 59 डिग्री आ गया। एंगल YOZ बराबर 180 अंश हो गया। तो एंगल YOZ बराबर 180 माइनस 59, तो जब बच्चे इसको घटा देंगे ना तो 10 में 9 जाएंगे 6, 8 में 6 जाएंगे 2, 121 डिग्री आ जाएगा अपना YOZ का मान। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। संलग्न चित्र में यदि AB समांतर है DE के और कोण BAC बराबर 35 अंश है और कोण CDE बराबर 53 अंश है, तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। तो बच्चों डायग्राम बना हुआ है इसका, AB बराबर कोण BAC दिया हुआ है 35 अंश और जो है कोण CDE बराबर कितना दिया है 53 अंश दिया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया में लिखेंगे बच्चों AB समांतर है DE के। ठीक, AB समांतर है DE के और कोण BAC बराबर 35 अंश और कोण CDE बराबर दिया है कितना है 53 अंश दिया है। और ज्ञात करना है अपने को, लिख दीजिए ज्ञात करना है कोण DCE, ये अपने को ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों हल करते हैं। आप AB समांतर है DE के, AB समांतर है DE के और AE जो है तिर्यक रेखा है, और AE तिर्यक रेखा है। ठीक, तो कोण BAEC, कोण BAE बराबर, कोण BAE बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कोण AED, कोण AED ये क्या है BAE बराबर कोण AED, मतलब ये कोण और ये कोण
क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। BAE और ये कोण AED भी कहें चाहे CED कहें, बात एक ही रहेगी, एंगल तो ई पर ही बन रहा है, AED कह दीजिए चाहे CED, एंगल कहां पर बन रहा है, कोण ई पर बन रहा है, तो AED, तो कोण BAE बराबर, कोण BE की वैल्यू कितना दिया था, 35 अंश दिया था, तो यहाँ 35 अंश रख देंगे, कोण AED रख देंगे बच्चों। अब कोण AED बराबर क्या हो जाएगा, कोण CED भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोण तो कहां बन रहा है, C पर बन रहा है, तो कोण AED एक ही लाइन का कोण है, ऐसा लिख सकते हैं, कोण AED बराबर कोण CED क्या है, एक ही रेखा पर बने कोण। इसका रीजन क्या लिखेंगे, एक ही रेखा पर बने, एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक बच्चों। तो कोण CED का मान हमारे पास आ गया है, कितने अंश, 35 अंश आ गया। अब त्रिभुज DCE में त्रिभुज गुणधर्म से क्या लिखेंगे, त्रिभुज DCE में त्रिभुज गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये भी लिख सकते हैं से। तो अब देखिए बच्चों, CED निकालेंगे तो एक बार बीच में नाम C लाएंगे, एक बार बीच में नाम E लाएंगे, एक बार बीच में नाम D लाएंगे। तो देखिए एंगल DCE लिखे हम लोग, तो इसमें नाम C आया, मतलब C कोण आ गया, प्लस एंगल CED लिख देंगे, इसका मतलब है E में एंगल बनेगा, और प्लस एंगल CDE लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CDE बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब बच्चों देखो DCE हमने को फाइंड आउट करना है, इसलिए हम DCE लिखेंगे क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है। और CED हमने निकाला है कितना डिग्री, 35 अंश, तो 35 लिख देंगे, और प्लस CDE का मान किताब में क्वेश्चन में दिया है अपने पास 53 डिग्री, ये 53 लिख देंगे बराबर 180 अंश। तो कोण DCE प्लस इसको जोड़ देते हैं, 5 3 8, 5 3 8 हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो कोण DCE बराबर 180 माइनस 88 आ जाएगा ये, तो इसको घटा देते हैं, 10 में 8 जाएंगे 2, 9 18 में 9 जाएंगे तो 9 92। तो एंगल DCE की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 92 डिग्री, मतलब 92 अंश आ गया कोण DCE का मान। हाँ बच्चों, अब अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखेंगे। संलग्न चित्र में यदि रेखाएं PQ और आर्यस बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कोण PRT बराबर 40 अंश और कोण RPT बराबर 95 अंश और कोण TSQ बराबर 75 अंश है, तो कोण SQ2 ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, चित्र बना हुआ है। सबसे पहला काम होता है सॉल्व करने से पहले जो दिया रहता है उसको लिखा जाता है, और इसके बाद लिखते हैं जो ज्ञात करना होता है उसको, ठीक है ना। तो दिया में लिखिए बच्चों, क्या लिखा है हमारे पास, कोण PRT बराबर, कोण PRT दिया है 40 अंश और कोण RPT बराबर दिया है 95 डिग्री और कोण TSQ बराबर दिया है 75 डिग्री। ठीक है, ज्ञात क्या करना है ये लिख दीजिए, ज्ञात करना है कोण SQT। ठीक, अब चलिए बच्चों सबसे पहले देखिए इसमें एंगल दिया त्रिभुज PRT में, त्रिभुज हल करेंगे त्रिभुज PRT में, PRT में त्रिभुज गुणधर्म से, त्रिभुज गुणधर्म से या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश लिखेंगे। तो देखिए बच्चों कि यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोण PRT, कोण PRT प्लस कोण RPT, RPT प्लस कोण PTR। देखिए ये कोण लिख दिया, ये कोण लिख दिया। अब इस कोण को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, कोण PTR लिखेंगे या RTP, कोण PTR बराबर 180 अंश लिखेंगे। तो देखिए बच्चों कोण PRT का मान दिया है हमारे पास 40 अंश और कोण RPT का मान दिया है 95 अंश और प्लस कोण PTR लिख देंगे बराबर 180 अंश। ठीक, तो 95 40 को जोड़ दो, 9 4 13 हो जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल PTR बराबर 180 अंश। तो कोण PTR बराबर 180 माइनस 135, तो कोण PTR बराबर आया बच्चों 180 से जब 135 हम घटा देते हैं, 10 में 5 गए 5, 4 8 4 गए 4, मतलब 180 से 135 घटे बच्चों तो क्या आएगा 45 अंश आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, कोण PTR का मान आ गया 45 अंश। अब बच्चों हमको कोण PTR बराबर क्या लिखेंगे, कोण PTR बराबर कोण Q STQ, क्या लिखेंगे, कोण STQ,
यस टी क्यू भी लिख सकते हो बच्चों, क्यू टी यस भी लिख सकते हो, बीच में एंगल टी नाम आना चाहिए। तो हम यस टी क्यू भी सही है और क्यू टी यस भी सही है। ये क्यों हो रहा बराबर, इसका रीजन लिखेंगे बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसका कारण हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो बच्चों कोण पीटीआर का मान कितना डिग्री है, 45 अंश आया, यहाँ 45 अंश लिख देंगे हम लोग, 45 डिग्री बराबर कोण यस टी क्यू। तो यस टी क्यू का मान आ गया 45 अंश। अब हम त्रिभुज यस क्यू टी में क्या करेंगे, त्रिभुज गुणधर्म के लगा के फिर वैल्यू हम लोग यस क्यू टी का निकालेंगे। हाँ बच्चों, अब एस टी क्यू का मान हम लोग निकाल दिए 45 अंश से। अब त्रिभुज एस टी क्यू में, एस टी क्यू में त्रिभुज गुणधर्म से या त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश लिखेंगे। और क्या करेंगे बच्चों, देखो एंगल एस टी क्यू लिखे प्लस एंगल टी एस क्यू लिखेंगे, टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे, 180 अंश। तो एस टी क्यू का मान हमारे पास आया था बच्चों कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ 45 रख दीजिए। और कोण टी एस क्यू का मान कितना दिया किताब में, 75 अंश क्वेश्चन में, वो लिख दीजिए बच्चों। और एस क्यू टी हमको फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था, वो लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 45 75 को जोड़ दीजिए, 5 5 10 7 4 11 1 हाथ 12 120 आएगा। कोण एस क्यू टी बराबर 180 अंश हो गया। अब बच्चों कोण एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, 180 से हम लोग 120 को घटा देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 180 से 120 का घटा देंगे। तो एस क्यू टी बराबर हमारे पास आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। ये अपना इसका एस क्यू टी का वैल्यू हुआ 60 अंश। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, संलग्न चित्र में यदि पी क्यू प्रलंब है पी एस पर और पी क्यू समांतर है एस आर के, और कोण एक्स क्यू आर बराबर 28 डिग्री है और क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो अब ये डायग्राम बना हुआ है। चलेंगे हम लोग यहाँ पर दिया पहले लिखेंगे, दिया है कि पी क्यू लंब है एस पी एस पर और पी क्यू समांतर है एस आर के, और कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री। ज्ञात करना है एक्स और वाई के मान। ठीक, ज्ञात करना है एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे, हल लिखेंगे, पी क्यू समांतर है एस आर के। ठीक है, पी क्यू समांतर है एस आर के और क्यू आर जो है, क्यू आर तिर्यक रेखा खंड है, खंड है। ठीक, तो एंगल पी क्यू आर, एंगल कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी, कोण क्यू आर टी ये हो जाएंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर में क्या क्या कोण बना देखो, x प्लस 28 डिग्री बराबर कोण क्यू आर टी ये बना है कितना डिग्री, 65 डिग्री। तो x बराबर आएगा 65 माइनस 28 डिग्री, तो x बराबर आएगा 37 डिग्री। x का मान क्या आया बच्चों, 37 डिग्री आया। अब हमको लिखना है, देखिए x का मान 37 आया ना, और एंगल p क्या डिग्री है, एंगल p बराबर है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पी क्यू लंब है पी एस पर, तो एंगल p का मान क्या आ गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज पी क्यू एस में, इसमें लगाएंगे त्रिभुज पी क्यू एस में त्रिभुज गुणधर्म से, त्रिभुज गुणधर्म का मतलब है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश लिखेंगे हम लोग। त्रिभुज गुणधर्म से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बच्चों देखो एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y बराबर 180 अंश। ठीक, तो एंगल P का मान 90 अंश है, 90 लिख दीजिएगा। एंगल X का मान कितना दिया है 37 है, 37 रखिएगा, और एंगल Y निकालना है। ठीक है, तो इसको प्लस करो,
127 आया प्लस y बराबर 180 अंश। अब हम एंगल y निकालते हैं। तो देखो एंगल y बराबर 180 माइनस 127 हो जाएगा। तो एंगल y बराबर आएगा 53 डिग्री। तो इस प्रकार से x का मान आ गया तो बच्चों कितना 33 डिग्री कोण x बराबर, और कोण y बराबर आ गया है, वो x का मान 37 डिग्री आया था और कोण y का मान आया था 53। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पूरा पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 5 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। संलग्न चित्र में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, और डायग्राम दिया हुआ बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, दिया तो सब क्वेश्चन में ही है, सिद्ध करना भी कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं अब इसको। त्रिभुज PQR में कोण PRS बहिष्कोण है। कोण PRS क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण किसमें, PQR में कोण PRS क्या है, बहिष्कोण है। तब बहिष्कोण प्रमेय से कोण PRS बराबर कोण QPR प्लस एंगल PQR किस प्रमेय से है, बहिष्कोण प्रमेय से है। ठीक है ना, किस प्रमेय से लगा है, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक बच्चों देखो ध्यान से बहिष्कोण प्रमेय को, कोण PRS बराबर कोण QPR, ये बहिष्कोण है और ये, तो क्या होगा कोण QPR लिखेंगे, कोण QPR प्लस एंगल PQR बराबर क्या होगा BRS। अब बताएं एंगल PRS में कौन कौन सा कोण बना है, देखो एंगल PRS में क्या क्या कोण बना बताओ, एंगल PRT और प्लस TRS, क्या बना है TRS, ये दोनों मिलके PRT और TRS दोनों मिलके बना है कोण PRS। तो PRS बराबर क्या होगा, PRT प्लस एंगल TRS बराबर एंगल QPR प्लस एंगल PQR। PQR में कौन कौन कोण बना बताइए, PQR में बना है PQT प्लस TQR, क्या क्या बना है PQT, एंगल PQT प्लस एंगल TQR। ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या क्या बताया, PRS में क्या क्या एंगल बना है, PRT और TRS बना है, PRS में ये लिख दिया। QPR में देखो P में कोई एंगल नहीं बना है, इसको हमने QPR ये लिख दिया। और PQR में क्या क्या एंगल बना बताओ, PQT और TQR, PQT और TQR। अब क्या लिखेंगे कि एंगल PRT बराबर एंगल TRS लिख देंगे, क्योंकि समद्विभाजक दिया हुआ है, कोण बराबर है। और कोण PQT बराबर हो जाएगा एंगल TQR। ठीक है, ये दिया है, समद्विभाजक है, कोण का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है दोनों कोण क्या है, बराबर है। कौन कौन, PQT बराबर TQR और PRT बराबर क्या होगा TRS। आप देखेंगे जहां जहां पर PRT लिखा है वहां पर हमको TRS रखना होगा, और जहां पर PQT लिखा है वहां पर इसमें क्या लिखना पड़ेगा, TQR लिखना होगा। हाँ बच्चों, PRT प्लस TRS बराबर एंगल QPR प्लस एंगल PQT प्लस एंगल TQR है। और बच्चों दिया है क्या, PRT बराबर TRS है और PQT बराबर TQR। तो जहां पर PRT लिखा वहां पर हमको TRS रखना। देखिए यहाँ पर PRT लिखा है, यहाँ पर हम लोग को एंगल TRS लिखना होगा और प्लस एंगल TRS लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQT की जगह क्या लिखेंगे, ये PQT की जगह में एंगल TQR लिखेंगे, एंगल TQR, और ये प्लस एंगल TQR को लिख देंगे। ठीक है, अब TRS और TRS क्या हो जाएगा, 2 एंगल TRS हो जाएगा बराबर एंगल QPR प्लस TQR को जब 2 बार लिख देंगे तो क्या आएगा, 2 एंगल TQR आ गया। और इसको समीकरण नंबर 1 बना के रोक देंगे। ठीक, अब चलेंगे बच्चों QTR में, त्रिभुज QTR में
क्यू टी आर में कोण टी आर एस बहिष्कोण है, टी आर एस बहिष्कोण है, टी आर एस कोण है, बहिष्कोण। तब बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से कोण टी आर एस बराबर, कोण टी आर एस बराबर कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। क्या होगा? एंगल टी क्यू आर। कोण क्यू टी आर बराबर एंगल टी क्यू आर। अब इसको टी आर एस की जो वैल्यू आ गई है, क्या आई है? टी आर एस का मान क्या है? कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर। इसको समीकरण नंबर 1 में ये टी आर एस की जगह में हमको इसको रखना है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान लीजिए तो ये 2 एंगल टी आर एस, तो 2 लिखेंगे और ये टी आर एस लिखा, टी आर एस के जगह हम क्या लिखेंगे? कोण क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर बराबर, टी आर से हो गया बराबर लगाइए, एंगल क्यू पी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर। हम बच्चों 2 का इंटू करिए, 2 एंगल क्यू टी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर बराबर एंगल क्यू पी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर। ठीक, तो ये 2 एंगल टी क्यू आर, तो देखिए 2 एंगल क्यू टी आर प्लस 2 एंगल टी क्यू आर माइनस 2 एंगल टी क्यू आर बराबर एंगल क्यू पी आर। ठीक, तो 2 एंगल टी क्यू आर और 2 एंगल टी क्यू आर प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा? 2 एंगल क्यू टी आर बराबर एंगल क्यू पी आर। अब यहां से एंगल क्यू टी आर बाहर कर लेते हैं, एंगल क्यू टी आर बराबर एंगल क्यू पी आर बटे 2। तो इसको बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी आर बराबर 1 बटा 2, एक अपने से ऊपर अंश में बना सकते हैं, एंगल क्यू पी आर हो जाएगा। देखिए यही सिद्ध करना था इनका कि एंगल क्यू टी आर बराबर 1 बटा 2 एंगल क्यू पी आर, इति सिद्धम होगा, यही सिद्ध करना था। हाँ बच्चे, आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा।